हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 4 का एक्सरसाइज 53 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 52 तक का सॉल्यूशन देख चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है और अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ स्टेप 4 के प्लेलिस्ट का वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप मैथ स्टेप 4 के किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो देख सकते हैं आसानी से, मैं जितने वीडियो में बनाया हुआ हूँ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड राइट देम इन वर्ड्स। इस फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस को आप पढ़िए और इसको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, देखिए नंबर नेम तो आप लोग पहले भी पढ़ लिया होगा। जैसे 1 को क्या, अरे हाँ, 1 को क्या लिखते हैं, ONE1। 2 TWO2 है ना, 3 THREE3। 44 तो FORTY 40, FOUR 44। 126 तो 126। ये सब तो आपने पहले ही पढ़ लिया हो। तो यही हो गया वर्ड और यही हो गया नंबर नेम। लेकिन डेसिमल में थोड़ा सा एक नंबर आ जाता है पॉइंट। ये पॉइंट या डेसिमल जो भी कह ले इसको, ठीक है, 0.8, 0.86। तो अब इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसमें ध्यान रखने वाला बस 2-3 बात है नंबर नेम लिखने के टाइम। देखिए, जब भी आप डेसिमल नंबर को लिख रहे हैं तो एक पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद वाला नंबर और पॉइंट के पहले वाला नंबर। ये पहले हो गया और ये बाद हो गया, पॉइंट के बाद। अब पॉइंट से पहले और पॉइंट से बाद में क्या ध्यान देना होता है, पहले वाला नंबर तो आप एज इट इज लिख सकते हैं, 34, 45, 56, 67 जो भी नंबर लिखा हुआ है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद वाला नंबर आपको सिंगल नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 0.86 है, ठीक है। तो लेकिन इसको जब भी नंबर नेम या जब भी पढ़ेंगे तो 8 अलग पढ़ेंगे, EIGHT 8, और 6 को अलग 6 लिखेंगे। ठीक है, वो तो हम लोग आगे लिखते जाएंगे तो सीखते जाएंगे। और ये बीच में जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट का भी ध्यान दिया जाता है। या तो इसको पॉइंट लिख सकते हैं या फिर डेसिमल लिख सकते हैं, पॉइंट या डेसिमल, कुछ भी, जो भी आपका मन करे नंबर नेम में आप लिख सकते हैं, पॉइंट या डेसिमल। तो मैं तो पॉइंट को ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल बड़ा नंबर होता है, बड़ा वर्ड होता है। 4, 3, 7 नंबर, इधर मात्र 5 नंबर, 2 अंक तो बार बार कम लिखना पड़ेगा, है ना। तो पहले वाले नंबर को तो 26, 36, 46 जो भी नंबर रहेगा उसको लिखना है, लेकिन बाद वाले नंबर को सिंगल डिजिट को लिखना है। ठीक है, और बीच में पॉइंट जब भी आएगा पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके नंबर नेम पे लिखने के लिए क्वेश्चन पे। तो आप लोग के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए नंबर में, अच्छा पिंक यूज नहीं होता, थोड़ा मैं पिंक को चेंज कर लूँ, कोई दूसरा कलर ले आता हूँ जो आपको आसानी से दिख सके। कौन सा दिखेगा, येलो, हाँ येलो दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, 0.6। ठीक है, देखिए बोलने से ही पता चल रहा है 0.6, तो 0.6 ये हो गया आपका वर्ड में। ठीक है, अब क्या है, बी नंबर 0.8 तो लिखेंगे 0.8। अब आगे सी नंबर में क्या है, 0.86, 0.86, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.86, EIGHT 8, SIX 6। अब डी नंबर में क्या है, डी नंबर में है 0.95, तो 0.95 ये हो गया 0.95, डी नंबर हो गया। अब आगे इसको फिर से इरेज करना पड़ेगा, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए पहले।
लिख लिए तो अच्छी बात है, मैं इरेज कर लेता हूँ। डी नंबर तक हो गया, ई नंबर करना है। ई नंबर में क्या है 0.007, कुछ नहीं तो लिखेंगे 0.007, ये हो गया आपका वर्ड में, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बाद वाला कुछ नहीं लिख सकते हैं, मतलब आपको ऐसे एज इट इज सिंगल डिजिट को लिखना ही पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है एफ नंबर। एफ नंबर में क्या है 0.009। आप समझ गए होंगे, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है। मैं लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 0.009। फिर जी नंबर, जी नंबर में क्या है 2.9। फिर एच नंबर 8.01, 8.001, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है आई नंबर। आई नंबर में क्या है 15.23। पॉइंट से पहले वाले नंबर को, जैसे आप 100 200 जो भी पढ़ते थे वो पढ़ना है, लेकिन पॉइंट के वाले के बाद नंबर सिंगल डिजिट को पढ़ना है। तो 15 FIFTEEN 15.23 TWO2THREE, ये हो गया आपका आंसर। अब लास्ट क्या है, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि इसको लिखना थोड़ा ज़रूरी है। चलिए क्या लिखना है, जे नंबर ना, हाँ जे नंबर 310.056 तो लिखेंगे 310.056 SIX6, ये हो गया आपका वर्ड में, ठीक है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, राइट द न्यूमरल्स, मतलब इसका न्यूमरल्स लिखना है। ए नंबर में क्या है 2.8, तो 2.8। बी नंबर 0.5, 0.5। फिर सी नंबर 0.1, सी नंबर में क्या है 0.1। डी नंबर 12.37, 12.37। ई नंबर में 1.08, 1.008। फिर एफ नंबर क्या है 0.102, 0.102 हो गया, बस सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट द फॉलोइंग एज कॉमन फ्रैक्शन। इसको कॉमन फ्रैक्शन, ये डेसिमल फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसमें एक बिल्कुल घबराना नहीं है, कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के ए में क्या कह रहा है 0.08, इतना ऐसे ही दिया हुआ है 0.08। अब कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है। जब कॉमन फ्रैक्शन में 8/10 था तो हम लोग क्या करते थे, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाते थे, तो वो हो जाता था हम लोग का 0.8। इसी तरह जब 8/100 होगा तो हम लोग 2 नंबर के बाद लगाते थे, तो 2 नंबर में ऊपर में लिखा हुआ नहीं था तो इसको हम लोग लिख देते थे 0.8, जिसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होता था, मतलब 8 = 0.8 भी होता था। तो अब 0.8 के बाद एक पॉइंट लगा देते थे तो हो जाता था 0.08। तो इसी तरह हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में लाने के लिए जो भी ऊपर में नंबर लिखा हुआ है, अगर 0 पहले लिखा हुआ है तो उसका कोई लेना देना नहीं, ख़त्म करना है। जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो 8 को हम लोग ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और देखेंगे पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, तो पॉइंट के बाद 1 2 2 नंबर है तो 1 पे 00 100,
1 पे 2 जीरो लगा देना है, मतलब 1 पे 10 या 1 पे 1 जीरो, 1 पे 3 जीरो, 1 पे 4 जीरो, लेकिन 1 पे ही लगाना है। पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा उतना जीरो लगाना है, किस पर? 1 पर। ठीक है, अब देखिए जैसे बी नंबर में 0.7 है तो ऊपर में 7 हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 पे एक जीरो लगा देंगे, 7/10। उसी तरह सी नंबर में क्या है? 0.003, तो इधर जीरो को तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे ऊपर में 3। पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 3 नंबर है तो 1 पे 3 जीरो, तो 3/1000। समझ में आ रहा है? तो फिर है 0.09, तो नीचे ऊपर में क्या लिखेंगे? सिर्फ 9, जीरो का कोई मान नहीं। पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 1 पे 00। फिर इसी तरह ई नंबर में 6.6, तो अब देखो इधर जीरो नहीं है तो पूरा नंबर 66, पॉइंट खत्म करके, लेकिन पॉइंट के बाद कितना नंबर है? एक नंबर है तो 1 पे जीरो, एक जीरो। एफ नंबर में 3.04, अब देखो इधर जीरो को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद वाला 3 भी है, तो हम लोग ऊपर में क्या लिख देंगे? 304। और डेसिमल के बाद कितना अंक है? तो डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो 1 पे 2 जीरो, 100, तो 304/100। समझ में आ रहा है? इसी तरह क्वेश्चन नंबर जी और क्वेश्चन नंबर एच आप लोग बनाओ। ठीक है, और कमेंट कर देना, मैं लाइक करूंगा आपके कमेंट को। ठीक है, आंसर को कमेंट में कर देना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 12 तक है। अच्छा, इस वीडियो में और क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 4 बना लेता हूँ। 4 के बाद 5 के बाद नेक्स्ट पार्ट में रख लूँगा। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल। अब इसको डेसिमल में लिखना है, 9/10 को डेसिमल में लिखना है। अरे तो इतना सिंपल, 9/10। चलिए 9/10, तो ए नंबर में क्या है? 9/10। तो इससे पहले हम लोग फ्रैक्शन को कैसे किए थे, याद है? 10 मतलब एक जीरो है, तो एक पॉइंट के बाद, सॉरी एक नंबर के बाद पीछे से पॉइंट लगाना है, तो 0.9 एक नंबर है। डेसिमल के बाद कितना? एक ही नंबर है ना, तो पीछे से काउंट करेंगे तो 1 एक ही नंबर के बाद हम लोग डेसिमल लगाए। इसी तरह 5/10, 5/10 को क्या लिखेंगे? 0.5। फिर सी नंबर 7/100, 7/100 देखो 2 अंक के बाद हमको लगाना है, तो 2 अंक तो है लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग 2 अंक इसको बना देंगे, 07 लिख देंगे, फिर पॉइंट पीछे से लगा के फिर एक जीरो लगा देंगे, तो 0.07। इसी तरह डी नंबर 11/100, देख लो यहाँ पे 11 पहले से डबल नंबर है, तो 11 के एक अंक, 11 के बाद इधर पॉइंट और इधर जीरो, तो 0.11। नेक्स्ट क्या है? 37/100, 37/100, तो पीछे से 2 अंक के बाद, तो 37 के बाद इधर पॉइंट लग जाएगा और इधर लिखेंगे 0.37। ठीक है, फिर आगे है 9/1000, मतलब 3 नंबर के बाद, तो 3 नंबर में कैसे लिखेंगे? तो 009, 3 नंबर हो गया। अब इसके बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे और इसके बाद एक जीरो, 0.009। अब क्या है? 17/1000, तो 17/1000 देखो 3 अंक के बाद लगाना है, लेकिन यहाँ 2 ही अंक है, तो एक अंक बना देंगे 017 और इसके बाद एक पॉइंट लगा देंगे, तो 0.017। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट 613/1000, तो देखो 3 अंक के बाद लगाना था, 3 अंक यहाँ पहले से है, तो 0.613। फिर 7 होल 10/7, अच्छा 7 होल 7/10, तो इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन से कॉमन फ्रैक्शन में, तो 10 7 जा 7, सॉरी 10 7 जा 70 प्लस 7, 77/10, और इसको लिखेंगे, एक अंक के बाद लगाना है ना, पीछे से एक अंक के बाद डेसिमल लगाना है, तो 77 लिखा हुआ है, पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ 77.7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? अब देखो 16 होल 3/100,
100। अच्छा देखो, इसको हम एक दूसरे मेथड से भी समझाते हैं, ठीक है, आप लोग समझने का ट्राई करना। हम लोग पीछे चलते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं पहले। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 7 होल 7/10, इसका वैल्यू हम लोगों को कितना आया था 7.7, ठीक है, आया था ना। अब देखो 7 होल 7/10, अब जो होल में है वो मल्टीप्लाई करके तो उससे तो बड़ा ही आएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो 700 आता। जैसे 7 होल 7/100 होता, ठीक है। तो अब 7 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 7 तो 700, तो 700 अब प्लस 7 तो 7, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 2 अंक पीछे से, तो यहाँ पे 0 के बगल में एक पॉइंट लग जाता, 7.07 लिखा था, ठीक है। अब देखिए, अब हमको करना क्या, 7 को तो 7 ही लिखना है, लेकिन 7/100 को कितना लिखते 0.07, तो यही तो आंसर आ रहा है। 7 को तो 7 मतलब मिक्स नंबर होल नंबर में जो है उसको ऐसे ही लिख देना है, और 7/10 को कितना लिखते 0.7, तो 0.7 लिख दिए। इसी तरह 16 होल 3/100 है, तो 16 को तो एज इट इज 16 लिख देंगे, 3 को क्या लिखते 3/100 को क्या लिखते, तो 0.03, 2 अंक के बाद लगाना था पॉइंट, तो 0.3, समझे। इसी तरह 17/10 है, तो 17/10 तो 1.7, सिंपल। 141/100, तो पीछे से 2 अंक के बाद तो 1.41, 2 अंक के बाद लगा दिए डेसिमल, समझे। इसी तरह अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एम, इसको इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर एम, क्वेश्चन नंबर एम में क्या है 427 डिवाइडेड बाय 100, तो 427 तो लिखेंगे ही, ठीक है। पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो 2 7 और 2 उसका एक पॉइंट, तो 4.27। फिर 908/100, 908/100 है, तो 9.08, 2 अंक के बाद लग गया। फिर है 5623 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, तो 5.623, 3 अंक के बाद पॉइंट लग गया, ठीक है। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।